कांग्रेस आरोप लगाती है कि हर दागी करप्ट बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। नवाब मलिक पर भी ऐसे ही आरोप लगे। ईडी के फेर में फंसे, जेल होकर लौटे शरद पवार से पुरानी वफादारी भूलकर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होकर बीजेपी के करीब हुए, लेकिन वॉशिंग मशीन से क्लीन नहीं हुए। बीजेपी ने आज तक नवाब मलिक को माफ नहीं किया। अजीत पवार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। जिस नवाब मलिक को बीजेपी पसंद नहीं करती थी, उनकी बेटी को टिकट देकर पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर दी। महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी महायुति की पार्टनर है। तीनों पार्टियों के बीच सीटें बढ़ चुकी हैं। मुंबई की अणु शक्ति नगर एनसीपी के खाते में गई। अजीत पवार ने बिल्कुल नई फेस सना मलिक शेख को टिकट दिया। सना मलिक ने उस दौर में नवाब मलिक की राजनीति को संभाल कर रखा जब नवाब मलिक बीजेपी का कोप झेल रहे थे। ईडी ने जेल में डाल कर रखा था। नवाब मलिक के 2 बेटे और 2 बेटियों में सना मलिक सबसे छोटी बेटी है। अणु शक्ति नगर से नवाब मलिक मौजूदा विधायक हैं जो 2019 में शरद पवार की पार्टी के टिकट पर जीते थे। सना के लिए अपनी सीट खाली कर नवाब मलिक ने इशारा कर दिया कि उनकी राजनीतिक विरासत बेटी सना संभालेगी। नवाब मलिक पास की शिवाजी नगर मानखुर्द से चुनाव लड़ सकते हैं। रोड़ा बन रही है बीजेपी, जिसने नवाब मलिक को टिकट देने से खुलकर मना किया है। केस बनाया कि दाऊद इब्राहिम से लिंक रखने वाले को स्वीकार नहीं कर सकते। 2022 तक एनडीए की उद्धव ठाकरे सरकार में नवाब मलिक मंत्री थे। ईडी ने दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जुलाई 2024 में हेल्थ ग्राउंड पर जमानत लेकर जेल से बाहर आए तो राजनीति बदल चुकी थी। एनसीपी में भगदड़ मच चुकी थी। हो सकता है कि सरकारी कोप से बचने और बाकी नेताओं की देखा देखी नवाब मलिक ने भी शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार को ज्वाइन किया हो, लेकिन तब कहां सोचा था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी जीने नहीं देगी। बीजेपी के प्रेशर में अजीत पवार नवाब मलिक को तो नहीं, लेकिन सना मलिक को प्रमोट करते रहे। विधानसभा का टिकट देने से पहले एनसीपी प्रवक्ता बनाया था। 36 साल की सना बहुत क्वालिफाइड और पॉलिटिकली एक्टिव है। पहले आर्किटेक्ट की डिग्री ली, फिर लॉ किया। परिवार पिता की राजनीति संभालते हुए एलएलबी की डिग्री ली। बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समाते नवाब मलिक। सना मलिक के पति मोइनुद्दीन शेख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, जिसमें सना भी पार्टनर है। मुंबई की राजनीति में नवाब मलिक बीजेपी को चुभते हैं, लेकिन उन्होंने घाट घाट का पानी पीकर अपनी जगह बनाई। 23 से 24 साल नवाब मलिक शरद पवार जैसे दिग्गज नेता के भरोसेमंद करीबी नेताओं में रहे। 5 बार विधायक का चुनाव अलग अलग सीटों से जीते। कांग्रेस एनसीपी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। एनसीपी के प्रवक्ता और मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष रहे। 2019 में जिस अणु शक्ति नगर सीट से विधायक बने वो नवाब का गढ़ मानी जाती है। वही गढ़ अब बेटी के सुपुर्द किया है। दाऊद इब्राहिम, देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, शाहरुख खान, आर्यन खान, समीर वानखेड़े, इतने बड़े बड़े लोगों के विवाद में जुड़ता है नवाब मलिक का नाम। 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए तो नवाब मलिक ने खूब हंगामा काटा। बीजेपी पर शाहरुख खान बॉलीवुड को बदनाम करने के आरोप लगाए। समीर वानखेड़े के खिलाफ तो धर्म, आईआरएस सिलेक्शन, घर परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आज तक समीर वानखेड़े विवादों से उभर नहीं पाए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पर ड्रग तस्करी के आरोपों से कनेक्शन जैसे आरोप भी लगा चुके हैं। नवाब मलिक का जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन उनके पिता मोहम्मद इस्लाम मलिक ने यूपी के बलरामपुर से मुंबई आकर कबाड़ का बिजनेस जमाया। पिता के साथ नवाब मलिक ने कबाड़ का बिजनेस बढ़ाया। राजनीति में आने से पहले 21 साल की उम्र में मेहजबीन से शादी की। आज परिवार में फराज और आमिर 2 बेटे हैं। बेटियां नीलोफर और सना है। आरोप लगे हैं कि समीर वानखेड़े से नवाब मलिक इसीलिए नाराज थे कि उनकी बेटी नीलोफर के पति समीर खान को समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। नवाब मलिक की राजनीति की शुरुआत मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाया तो नवाब मलिक जुड़ गए। 25 साल की उम्र में 1984 का लोकसभा चुनाव उत्तर पूर्व मुंबई की लोकसभा सीट से लड़े। तब कांग्रेस के गुरुदास कामत ने प्रमोद महाजन को बड़े मार्जिन से हराया था। पहला चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से मोह होने लगा, लेकिन राजनीति तेज चलनी शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के साथ
सपा के टिकट पर नवाब मलिक दो बार तब चुनाव जीते जब पार्टी का कोई जनाधार मुंबई में नहीं था। सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स से मतभेद हुआ तो पार्टी छोड़ दी। 1999 में शरद पवार ने एनसीपी बनाई तो उनके साथ हो लिए। एनसीपी को नवाब मलिक जैसा यंग मुस्लिम फेस मिला। नवाब मलिक को शरद पवार जैसे पावरफुल नेता का साथ मिला। चीजें तब बदली जब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी। शरद पवार के ज्यादातर वफादार अजीत के साथ हो लिए। जेल से निकलने के बाद नवाब मलिक ने सोचा कि अजीत पवार के साथ होने से बीजेपी नरम होगी, लेकिन बीजेपी आज भी ये दोहराने से नहीं चूकती कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। शायद इसीलिए बीजेपी कहती है कि ऐसा नेता स्वीकार नहीं कर सकते।